whenever I had to give an interview, मैं तो बहुत टेंशन में आता है ना इंटरव्यू से पहले कि क्या सोचूं, कैसे तैयारी करूं, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली. एंड इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, राइट, लाइक वंस यू गेट इनटू द फ्लो इट्स ओके, बट इनिशियली इट्स जनरली बहुत प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर और बहुत टेंशन होती है. हाँ, तो इस वीडियो के अंदर लेट्स गेट ऑल द टिप्स फॉर अस टू एस इंटरव्यूज. हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश एंड हमने हमारे पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में बात की थी कैसे हम इंटरव्यूज़ तक पहुंच सकते हैं अगर मुझे किसी कंपनी में अप्लाई करना है. हमने अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में बात की, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, सब बात की. अगर तुमने नहीं देखी है वो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो देख लो, क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले सिलेक्ट होना तो ज़रूरी है ना इंटरव्यू के लिए. दैट इज़ व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दैट वीडियो. आज हम क्या बात करना चाहते हैं? आज हम बात करना चाहते हैं कि यार अगर मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ और मेरा इंटरव्यू है, तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. बिफोर वी स्टार्ट, फटाफट से एक काम कर दो, पॉज करो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डू गेट ऑल दीज टाइप ऑफ वीडियोज क्विकली. जैसे ही लॉन्च हो तुम्हारे पास तुरंत आ जाए, है ना, एंड वो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. चलो स्टार्ट करते हैं. So, see, whenever you have to give an interview, first of all, I think मैं truly believe करता हूँ हम पहले 5-7 इंटरव्यूज, अगर बहुत टाइम के बाद इंटरव्यूज दे रहे हैं, पहले 5-7 इंटरव्यूज खराब होते हैं. वो वापस गेटिंग यूज टू इट, गेटिंग यूज टू दैट एनवायरनमेंट, वो प्रेशर, चाहे कॉलेज में पहली बार इंटरव्यूज दे रहे हैं, चाहे तीसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इवन देन एक बार तो प्रेशर होता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज वी शुड फाइंड वेज टू गिव मॉक इंटरव्यूज. सबसे पहले तो यही कर लो. एक्चुअल इंटरव्यू से पहले 2-3 मॉक इंटरव्यूज देके देख लो. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सर्विसेज ऑनलाइन विच विल हेल्प यू गिव मॉक इंटरव्यूज विद द राइट सेट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन कंपनीज वेयर यू वांट टू अप्लाई एज वेल. फॉर एग्जांपल, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, हमारा जो बूट कैंप प्रोग्राम है, लोग कम से कम 10-15 मॉक इंटरव्यूज देते हैं बिफोर दे स्टार्ट गिविंग सेटिंग फॉर एनी टाइप ऑफ जॉब्स, राइट. सो ऐसी कुछ प्रोग्राम ढूंढो, कोई सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ की सर्विस ढूंढ लो एंड वो मॉक इंटरव्यूज़ पहले से दे के देख लो, ताकि जो पहले 3-4-5 मॉक इंटरव्यूज़ खराब होने हैं, वो मॉक इंटरव्यूज़ खराब हो जाए, एक्चुअल इंटरव्यू खराब ना हो. एंड वंस यू गेट इनटू दैट ग्रूव, राइट, एक बार वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है कैसे करना है, देन योर एक्चुअल इंटरव्यू विल एक्चुअली गो बेटर. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. नाउ लेट्स जंप इनटू द एक्चुअल इंटरव्यू. क्या करना है? देखो, आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज रिमोट होते हैं, है ना, तुम घर पे बैठे हो. सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गेटिंग इनटू द एक्चुअल इंटरव्यू, प्लीज मेक श्योर ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू. घर से दे रहे हो तो मेक श्योर टाइम पे लॉग इन करना है. मेक श्योर यू हैव ट्राइड कि वो लिंक वर्क कर रहा है, तुम्हें एक्सेस है, वो सब इश्यूज नहीं आ रहे हैं, राइट. अलॉन्ग विद दैट, मेक श्योर नॉइज नहीं है, लैपटॉप चार्ज है, जो भी anything that can go wrong, you have taken care of that, right. I think that is extremely important again, ताकि तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर कम हो कि अरे यार ये बंद होने वाला है, अरे बाहर कोई शोर कर रहा है. ये सब हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एंड वी शुड बी एबल टू फोकस ओनली ऑन द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग आस्क्ड टू अस. I think coming to the third point, when we are in the interview, most of the people say that यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो ना सिर्फ डीएसए क्वेश्चंस पूछते हैं. बट मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे रेज्यूमे में कोई ढंग का प्रोजेक्ट है, कोई ढंग का वर्क एक्सपीरियंस है, तो इफेक्टिवली तुम्हारे इंटरव्यू में तुमसे 1 या 2 डीएसए क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे. मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज वुड स्टार्ट विद लुकिंग एट योर रेज्यूमे एंड आस्किंग यू फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर रेज्यूमे. कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ज़्यादा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है तो ठीक है, चलो अब डीएसए प्रॉब्लम पे चलते हैं और वही पूछ लेते हैं. सो वट एवर यू हैव रिटन इन योर रेज्यूमे, वो एक्चुअली में उस पर ठीक ठाक ग्रास्प होनी चाहिए.
5 साल पहले कोई प्रोजेक्ट किया था और तुमने अपने रेज्यूमे पे लिखा है, तो ये अच्छा एक्सक्यूज नहीं होगा कि यार ये तो 5 साल पहले किया था, इसमें तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो बेसिक रिविजन ऑफ योर रेज्यूमे, ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन, उस पर जो ऑब्वियस क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमें थोड़ा सा पहले से सोच के जाना चाहिए। आई थिंक वी शुड हैव क्लैरिटी ऑन दैट। अलॉन्ग विद दिस, you should have clarity on the basic question that will be asked to you again. क्यों चेंज कर रहे हो, यहाँ पे क्यों अप्लाई करना चाहते हो, ये क्वेश्चंस कोई भी कभी भी पूछ सकता है। यू शुड हैव सम थॉट प्रोसेस अराउंड इट। रेज्यूमे पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर तुमने फटाफट 2-3 जॉब स्विच किए हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन कर सकता है, क्यों किया भाई ये। These are the things, basic things, yet you should review your resume and ask yourself the basic questions that might be asked to you. Personally, अगर कोई ढंग से अपना रेज्यूमे नहीं बता पा रहा है या इन क्वेश्चंस का ढंग से आंसर नहीं कर पा रहा है, मतलब मेरा तो जनरली ऑलमोस्ट सर्टेनिटी मुझे हो जाती है कि मुझे नहीं करना है गोइंग फॉरवर्ड, लाइक इसके बाद मेरे को ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं जाना है। बिकॉज इवन इफ द पर्सन इज गुड, डीएससी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा, बट ये इसमें एटीट्यूड में गड़बड़ है या फिर प्रोजेक्ट्स गलत लिखे हुए हैं तो प्रॉब्लम है यार ये। नाउ दिस विल बी द इनिशियल फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ योर डिस्कशन। These questions, your resume, that will be the first few minutes of your discussion. Then we will jump into problem solving. Most of the software development jobs will have DSA as a main component of interviews. जब हम DSA क्वेश्चन पे आते हैं, I think 3 चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। That is our point 4, 5 and 6. First of all, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ढंग से समझ लो उसको, क्लैरिटी ले आओ उसके ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने क्वेश्चन दिया गया और तुमने 15 मिनट लगा के कुछ सोल्यूशन ढूंढा और फिर पता लगा कि ये क्वेश्चन ही नहीं था। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रियली वेल। उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, एक इनपुट के ऊपर आउटपुट तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए वो रन करके दिखा दो। यही बोल रहे हो ना, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दिया गया है, मैं फटाफट से उस पर एक इनपुट के साथ आउटपुट बता दूंगा कि इज दिस द राइट वे टू लुक एट दिस। जो भी तुमने क्वेश्चन पूछा है यही पूछा है ना। जैसी वो इनपुट आउटपुट हम दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल पे, वो एकदम क्लियर हो जाता है हमें। सो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तुम कुछ सोचोगे, तुम कुछ आंसर निकालोगे, तुम्हारी कोई अप्रोच निकलेगी। सीधा कोड पे जंप नहीं करना है हमें पहले वो अप्रोच डिस्कस करनी है। दिस इज अ 2-वे प्रोसेस। ये कोई टेस्ट थोड़ी हो रहा है ऑनलाइन कि मैं बस कोड कर रहा हूं, मेरे को फाइनल रिजल्ट आएगा कि ग्रीन टिक आया कि नहीं आया। सामने एक बंदा बैठा है, उससे बात कर सकते हैं हम, तो उसको बताओ तुम्हारी अप्रोच क्या है। वो अप्रोच हमें बतानी है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं फिर कोड कर दूं और पता लगे कि मेरी अप्रोच ही गलत थी। तो जनरली द इंटरव्यू विल टेल यू हाँ सही है, अरे इसमें ये प्रॉब्लम है क्या, कुछ इनपुट आएगा तुम्हारे पास। हो सकता है यही इनपुट आ जाए, हाँ अप्रोच ठीक है बट तुम्हें लगता है क्या ये एफिशिएंट है। दैट इफेक्टिवली मीन्स द इंटरव्यू इज टेलिंग कि ठीक है ये चल जाएगा बट थोड़ा बेटर सोचो। तो कोड करने से पहले हमें ये इनपुट मिलेगा और हम ये डिस्कशन करेंगे 2-3 टाइम्स, ये टू एंड फ्रो होगा। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज राइटिंग कोड। ठीक है, जब हम कोड लिख रहे हैं प्लीज राइट क्लीन कोड, यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस, डोंट राइट ABCD एज वेरिएबल नेम्स। ढंग के वेरिएबल नेम्स लिखो और ढंग से काम करो, ढंग से क्लीन कोड लिखो, फंक्शंस बना के, ताकि समझने में आसानी हो। अगर सामने वाले को समझने में 15 मिनट लगेंगे तो तुम्हारा ही टाइम खराब हो रहा है। वो इंटरव्यूअर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अगर 45 मिनट्स देने हैं वो 45 मिनट्स देगा। सो राइट क्लीन मॉड्यूलर कोड सो दैट सामने वाले को समझने में आसानी हो जाए। एक और फायदा है मॉड्यूलर कोड लिखने का, तुम्हारे लिए टेस्टिंग आसान हो जाएगी। क्योंकि द नेक्स्ट स्टेप जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, करते ही नहीं है, अप्रोच डिस्कस करी, कोड लिखा, बोला हो गया। अरे भाई एक बार टेस्ट तो कर लो, इंटरव्यू को लगे तो सही कि ये लिखता है तो कुछ सोचता है उसके बाद। तो उस टाइम पे हमें टेस्ट करना है। अगर मॉड्यूलर होगा कोड तो हम उसको टेस्ट भी कर पाएंगे ढंग से। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द मिडल पोर्शन, द मेन पोर्शन ऑफ आवर इंटरव्यू विच इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। क्या 3 चीजों की हमने बात करी, हमें क्लियरली समझना है प्रॉब्लम क्या है, हमें
अप्रोच डिस्कस करनी है जब तक हम एक लेवल पे नहीं पहुंच जाते कि हाँ ये एक अप्रोच बढ़िया है, इसको कोड कर सकते हैं। थर्ड, कोड हमारा क्लीन होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए, हमें उसको टेस्ट करना है बिफोर सेइंग कि हाँ जी ये हो गया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, यहां पर ना हम टेकीज थोड़ा सा अच्छा नहीं करते हैं। इंटरव्यू तुमसे पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, हम क्या बोलेंगे? नहीं है ही नहीं कुछ क्वेश्चन, बढ़िया है सब, राइट? पूछेंगे भी तो कुछ ज़्यादा थॉट थ्रू लाइक ढंग का क्वेश्चन नहीं होगा। तुम कुछ पूछ लोगे, अच्छा कितने घंटे काम करते हो? अब ये इससे क्या होगा? या तो ये आएगा कि इसने कुछ सोचा ही नहीं है, इसको कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, इसको फर्क वैसे पड़ता है जॉब मिल जाए, इसको जॉब कैसी है कैसी नहीं है उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा। या फिर ये क्वेश्चन कितने घंटे काम करना पड़ता है, शुरू में ही दिखा रहा है कि बंदा चाहता है कि कम टाइम काम करना पड़ता है ना, ज़्यादा काम तो नहीं करवाओगे। अगेन नेगेटिव सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड दिखा रहा है। व्हाट विल बी अ गुड क्वेश्चन? वर्क एलोकेशन कैसे होता है? आप डिसाइड कैसे करते हो कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है? क्वार्टर के शुरू में, साल के शुरू में आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करें? आप कितने डेटा ओरिएंटेड हो? आप जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो क्या आप डेटा के बारे में सोचते हो बहुत ज़्यादा? दीज आर पोटेंशियली सम रियली गुड क्वेश्चंस। और बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? वो कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, पूछो कि यार ये फ्रेमवर्क आपने क्यों चूज किया, क्या बेसिस था इस डिसीजन के पीछे? दीज आर शोइंग दैट यू आर क्यूरियस, दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट टेक्नोलॉजी, यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कंपनी एंड कंपनी का कल्चर कैसा है, काम कैसा होगा। दैट शोज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है? सो वी टॉक्ड अबाउट 2 पॉइंट्स विच वर बिफोर द इंटरव्यू। हमें मॉक इंटरव्यूज देने हैं, हमें ढंग का एनवायरनमेंट में बैठना है ताकि हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो। Then we talked about your resume, the questions that you will have to answer in the beginning, 3 points around problem solving, and in the end, prepare some questions for that company where you are interviewing. अगर तुम्हें पता है 4 लोग इंटरव्यू करने वाले हैं, तो सोच लो 6 क्वेश्चंस, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सबसे पूछने के लिए कुछ कुछ होना चाहिए मेरे पास, राइट? आई एम होपिंग दिस वॉज हेल्पफुल। इफ इट वॉज, प्लीज डू कॉमेंट एंड शेयर वट यू लाइक। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ मिस किया, देर इज सम अदर थिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, डू शेयर दैट इन अ कमेंट एज वेल। आई होप सब्सक्राइब तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, नहीं किया तो प्लीज़ अब कर दो। थैंक यू सो मच।